नमस्कार। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो मैग्नस कार्लसन जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है और लिवोन और अरोनियन, इन दोनों के बीच एक बहुत ही बढ़िया गेम हुआ था। मैग्नस कार्लसन की खासकर बात करें तो उनका एक इस गेम में एक अटैकिंग स्टाइल दिखा कि कैसे उन्होंने सिर्फ एक एक ही बात को टारगेट करके और बहुत अच्छे से क्रश किया ओपोनेंट को। और बहुत ही बेहतरीन गेम हुआ था। कुछ एक एक दो जो वेरिएशंस इसमें आए वो बहुत ही प्यारे थे। डेफिनेटली आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या हुआ था इस पूरे गेम में। तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। गेम जो स्टार्ट हुआ वो C4, नाइट F6, नाइट टू C3, E5, G3। अब इसमें अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो गेम्स खेले हुए हैं वो फोर नाइट इंग्लिश में खेले हुए हैं ज़्यादातर। नाइट C6 में भी बिशप G2 एंड बिशप B4 वैसे मेन लाइन है यहाँ पे, जहाँ पे आप नाइट F3 जा सकते हो। शॉर्ट कैसल E4, ये इस वेरिएशन का बहुत फेमस लाइन है मुझे लगता है। नाइट G5, बिशप इंटू C3, बी कट C3, रूक E8, F3। इस पर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि थर्ड मूव पे जो उन्होंने ब्लैक ने खेला वो बिशप B4 खेला था और नाइट C6 नहीं खेला था। यहाँ पे E4 खेला व्हाइट ने। ये जो सिस्टम है इंग्लिश ओपनिंग का, ये भी एक बहुत पॉपुलर वेरिएशन है वैसे देखा जाए तो। शॉर्ट कैसल किया यहाँ पे सॉरी, नाइट G E2 खेला एंड देन D6। अब एक बात क्लियर है कि ब्लैक जो है वो कभी ना कभी बिशप G4 आ सकता है, मे बी। फिर बिशप इंटू C3 भी एक आप मार सकते हो जिसमें आप नाइट कट C3 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो। और ये स्क्वायर G4 जो है ये बहुत बार नाइट G4 के लिए भी यूज कर सकता है ब्लैक, मे बी बिशप C5 के बाद। तो व्हाइट ने यहाँ पे H3 खेला G4 को कंट्रोल करने के लिए। नाइट C6, बिशप G2। अभी तक मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है और एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है देखा जाए तो इंग्लिश का। A6 खेला। अभी A6 को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। इनिशियली मैंने जो आपको एरोस दिखाया है उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि बिशप C5 और बिशप A7 उसका मेन आइडिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक हिडन आइडिया भी है। सिर्फ ब्लैक जो है वो इस बिशप के लिए प्लेस नहीं बना रहा है A7 पे। उसके पास और एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, दैट इज B5। बिकॉज B5 में यहाँ पर एक अच्छी बात है ब्लैक के लिए कि आपको एटलीस्ट क्वीन साइड में थोड़ा एक्टिविटी मिल जाएगा। अगर कहीं कुछ कंडीशंस में पॉन मर भी जाती है आपकी तो भी ब्लैक के पास डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्टिविटी रहेगा और उसके पास क्वीन साइड में स्पेशली बहुत अच्छे प्लान्स बन सकते हैं। सो यहाँ पे शॉर्ट कैसल किया और जैसे ही हमने डिस्कस किया था पहले कि A6 का सिर्फ आइडिया बिशप के लिए स्पेस नहीं क्रिएट करना है, मे बी ब्लैक का आइडिया B5 भी है, तो उन्होंने B5 खेला यहाँ पे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हमको पहले तो यही देखना चाहिए कि C कट B5 एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें। बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद A कट B5, नाइट इंटू B5 अगर आप पॉन एक्सेप्ट करते हो, अगर व्हाइट वो चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो बिशप A6 आ सकता है जिसमें कि आप नाइट B C3 ऑब्वियसली आप वापस जा सकते हो। ऑफ कोर्स आप बिशप A6 के बाद A4 जैसे मूव्स नहीं खेल सकते हो बिकॉज ब्लैक सिंपली B5 मार सकता है। अगर आप A इंटू B5 मारते हो तो A1 हैंगिंग है। भले ही आपको C6 मिल रहा है लेकिन फिर भी इसमें जो ब्लैक है वो एक्सचेंज अप रहेगा और डेफिनेटली ये पोजीशन उसको बेटर रहनी चाहिए। हालांकि B5 के बाद यहाँ पे जब उन्होंने पॉन मार B5 खेला तो पॉन मारा नहीं उन्होंने और D3 खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने और डेफिनेटली उसको मार के कुछ ज़्यादा मिलने नहीं वाला था। यहाँ पे हमने एक एक बात नोटिस नहीं किया कि नाइट BC3 के बाद जब सी कट B5, ए कट B5, नाइट इंटू B5 वाले वेरिएशन में जब बिशप A6 खेला था तो नाइट BC3 के बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूव आ रहा था जो पोजिशनली मुझे लगता है बहुत ही बेटर रहेगा वो ब्लैक के लिए। दैट इज कि आप बिशप D3 आ सकते हो और उसमें आप देखिए कि अब बिशप C5 आके इस पूरे डायगोनल पे प्रॉब्लम है। बिशप D3 का बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे। C1 का बिशप इतना इजीली आप डेवलप नहीं कर सकते हो, सो प्रॉब्लम्स थे उस पॉन अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे D3 खेला, बी कट C4, डी कट C4, BC5। अब एक बात क्लियर है, क्योंकि आपके पास डी पॉन नहीं है तो आप सिंपली D4 के लिए जाके और यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हो। फ्यूचर में आप बिशप E3 आ सकते हो इस बिशप को चैलेंज करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये बिशप इस डायगोनल पे अच्छा लग रहा है। रुक B8 पे आ सकता है B2 पे अटैक करने के लिए। सो एक ये ब्लैक के लिए ठीक ठाक पोजीशन लग रही है, कुछ खास उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे किंग H2 खेला। ऑफ कोर्स जो आइडिया वो ये है कि F4 फ्यूचर में वाइट कोशिश कर रहा है खेलने की। रुक B8 ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि ये आना ही चाहिए मूव।
क्योंकि रुक भी जो सेमी ओपन फाइल है उसमें आपको रुक रखना ही चाहिए, और खासकर बिशप के डायगोनल से भी वो हट चुका है। सो यहाँ पे b3 खेला व्हाइट ने, a5। अब a5 का आइडिया बहुत क्लियर है कि फ्यूचर में अगर नाइट कभी भी इस प्लेस को छोड़ता है, जैसे कि आप नाइट d5 ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यू कैन प्ले a4। तब आप क्वीन साइड में काउंटर क्रिएट कर सकते हो, जो कि ब्लैक के लिए शायद मुझे लगता है इस ओपनिंग में, इस पर्टिकुलर वेरिएशन में ओनली एम रहना चाहिए, क्योंकि सेंटर में आपके पास बहुत कुछ है नहीं। इस साइड में जो भी खेल सकता है व्हाइट ही ज्यादा कर सकता है, तो एक ही साइड बची है हमारे पास, दैट इज ऑन क्वीन साइड। यहाँ पे नाइट d5 खेला। ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट आइडिया वो यही है कि बिशप जो है वो g5 आके इसको पिन करने की सोच सकता है, क्योंकि f6 जो है वो बहुत ही डेडली पिन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात हमने नोटिस करनी चाहिए कि आप डायरेक्टली a4 खेल सकते हो, बिकॉज अगर आप bg5 आते हो तो आप थोड़ा रुक के चेक करिए कि क्या उनके पास ऐसा सॉल्यूशन था, बिकॉज इस वक्त ये पॉन डबल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे ब्लैक के लिए। लेकिन एक अच्छी बात थी कि bg5 एक्चुअली इज अ मिस्टेक, क्योंकि आप उसमें जो है, या फिर मैं बोलूंगा डुबियस तो है ही वो, बिकॉज इसमें नाइट g4 आ रहा था सिंपली, और क्योंकि अभी चेक है तो आप सिंपली इसको मार नहीं सकते हो। और अगर आप h/g4 मारते हो, विच इज आई थिंक द ओनली मूव, आप क्वीन इंटू g5 मार सकते हो, और उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो ab3 हमेशा जो थ्रेट था वो तो है ही हमारे पास, और g4 भी मर रहा है इसमें। हालांकि c7 मर रहा है, लेकिन c7 मार के कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल, कैसलिंग हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो किसी भी हालत में चेक को वगैरह नहीं आ रहा है हमको। सो मुझे लगता है क्वीन g5 के बाद ब्लैक को ओके रहता था ये पोजीशन, इसीलिए आप bg5 नहीं जा सकते हो a4 के बाद। तो यहाँ पर बिशप e3 खेला। अब ये पोजीशन मुझे लगता है अपने जो जो उसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है गेम का, वहां पर जाने वाला है, बिकॉज इसके बाद जो पोजीशंस आए वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरह से मैग्नस ने हैंडल किया उनको, और एक वक्त तो बहुत ही ज्यादा क्रैम्प हो गई थी ब्लैक की पोजीशन, तो हम उसको देखते हैं अभी। ए कट b3 मारा, ए कट b3 ओनली मूव लग रहा है मुझे। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा मूव्स नहीं है ब्लैक के पास। आप सिंपली नाइट इंटू d5 जा सकते हो, बिशप d7 जा सकते हो, रूक e8 आ सकते हो, h6 आ सकते हो, ऐसे बहुत सारे मूव्स है। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पे बिशप इंटू e3 मारा, और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज टू टू प्ले नाइट इंटू e3, सेकंड इज f इंटू e3। अब दिक्कत ये है कि हमेशा हमको जब भी हम चेस का कुछ भी मटेरियल देखते हैं तो हमको समझाया रहता है कि पॉन्स को डबल नहीं करना चाहिए, और ऐसे ऐसे पोजीशंस में फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। लेकिन मुझे लगता है हमको ये समझना चाहिए कि कभी कभी रूल्स जो होते हैं उनको ब्रेक करना ही जरूरी होता है, हमेशा उनको फॉलो नहीं कर सकते हो आप। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया एफ इंटू ई3, इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद बिशप इंटू ई3 मारना ही इतना जरूरी नहीं था, बिकॉज अगर आप एफ फाइल दे रहे हो ओपन, और नाइट इंटू एफ सिक्स हमेशा अवेलेबल है, इसके साथ साथ दिक्कत यह है कि आपका डी फोर स्क्वायर भी चला गया है, और फ्यूचर में अगर आप नाइट इंटू डी फाइव मारते हो तो ई कट डी फाइव मार के फिर से पॉन सीधे भी हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल मुझे इतना ज्यादा ये नहीं लगा था। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसा मुझे मेरे पास एक्चुअली वो गेम नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मैग्नस कार्लसन और नाकामुरा का एक गेम हुआ था जहाँ पे F6 पे एक नाइट था, और मैग्नस कार्लसन ने F फाइल में दोनों रुक लगा के रखे थे उसको मारने के लिए। एक्सचेंज सैक्रिफाइस हमेशा यहाँ पे चलता है बहुत बार, तो नाकामुरा ने थोड़ी देर के लिए वो हटा दिया और सब पीसेस को डेवलप करने के बाद फिर से रखा, और तभी तुरंत उन्होंने मार दिया था रुक इंटू F6। मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिंक जो है वो इस गेम का भी डाल के रखूँ डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद वो गेम उन्होंने बाद में एक्सटेंड डाउन रहते हुए भी पोजिशनल एडवांटेज के कारण जीत लिया था लास्ट में, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्योंकि एफ इंटू ई3 के बाद ये बहुत ही डेडली थ्रेट है फिलहाल। तो नाइट d7 खेला यहाँ पे, ऑफ कोर्स इसको हटाना जरूरी था, यहाँ से पॉन डबल करने का कोई पॉइंट नहीं था उधर। नाइट ec3 खेला, एंड देन नाइट c5 को अभी आप देखिए कि b3 मर रहा है, आपके पास रुक a3 रुक b1 जैसे मूव्स हैं, पर वो दोनों लूज मूव हो जाते हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ आप उसको डिफेंड कर रहे हो। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे और अच्छा मूव इंप्रूवमेंट चूज किया, दैट इज नाइट b5, बिकॉज अभी आप देखिए कि c7 पे प्रॉब्लम है, राइट। सो b3 भी बच गया, और साथ ही साथ अटैक, मतलब डिफेंस भी कर रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं, राइट। ये बहुत अच्छा तरीका होता है चेस खेलने का एक्चुअली। नाइट e6 खेला, c7 को प्रोटेक्शन दिया। अब यहाँ पर मुझे लगता है कोई डायरेक्ट टैक्टिक नहीं है, बट फिर भी आपको रुक के चेक करना चाहिए कि कैसे व्हाइट जो है अपनी पोजीशन और ज्यादा यहाँ से
इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली। पहला व्यू हमारा यही रहेगा कि व्हाइट इज स्लाइटली बेटर। कोई भी ऐसा जो भी अगर कोई अच्छा चेस प्लेयर है और वो इवेल्युएट कर रहा है इस पोजीशन को, तो डेफिनेटली व्हाइट को थोड़ी एज देना जरूरी है, क्योंकि व्हाइट के नाइट बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। फाइल्स जो ओपन है, सेमी ओपन फाइल है, ए फाइल ओपन है, वो व्हाइट के कंट्रोल में है। बाकी सब सही लग रहा है, सिर्फ एक ही पीस है जो अच्छा कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए आप एक सिंपल पॉलिसी यूज कर सकते हो, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ वर्स्ट पीस फर्स्ट। मतलब जो वर्स्ट है, जो पीस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है गेम में आपके पीसेस में से, उसको आप इम्प्रूव कर लो, राइट। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट है कि आप H4 खेलो, बिकॉज फ्यूचर में आप बिशप H3 जा सकते हो एंड देन। तो ये पॉलिसी मुझे लगता है मिडल गेम में या किसी भी पार्ट के गेम में ये बहुत काम में आती है, वर्स्ट पीस फर्स्ट। सो BD7 खेला यहाँ पे, बिशप H3 यही उसका आइडिया था। रुक B7 ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस में थ्रेट ये था बिशप H3 का कि बिशप इंटू E6 मार के आप नाइट इंटू C7 मार सकते हो। सो इसको प्रोटेक्शन देना जरूरी था यहाँ पे। B4 खेला यहाँ पे। अब क्योंकि E4 थोड़ा वीक है, जब हम बिशप इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर लिया उन्होंने कि नाइट G5 तो आ नहीं सकता है, और C5 भी बंद कर दिया उन्होंने B4 खेल के, ताकि E4 पे किसी भी टाइप का कोई प्रेशर ना हो। और फ्यूचर में जब आप नाइट रिमूव करोगे B5 से तो B5 इमीडिएटली आ जाएगा। सो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रहे थे वो पूरे पोजिशन को। नाइट E7 खेला यहाँ पे एंड देन नाइट E7 के बाद क्विकली उन्होंने यहाँ पे रुक A2 खेल दिया था। हालांकि यहाँ पे जो है कुछ और अच्छे मूव्स भी थे, जैसे कि नाइट E7 के बाद आप देखिए कि मुझे लगता है शायद रुक A7 भी एक आ सकता है, वो भी एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। कुछ कंडीशंस में अगर हमको दो पॉन और एक्सचेंज मिल जाता है तो भी वो चलता था, जैसे कि मैं सोच रहा था बिशप इंटू E6। लेकिन जब आपकी पोजीशन अच्छी है तो अननेसेसरी अनक्लियर नहीं करनी चाहिए, राइट। हालांकि गेम में उन्होंने यहाँ पे रुक A2 खेला था, नाइट C8। इसके बाद मुझे लग रहा है कि ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा पैसिव हो रही है। नाइट C8 का ओनली आइडिया जो है वो ये है कि D6 को फिलहाल प्रोटेक्शन है और आप C6 आ सकते हो इसमें। अगर हम देखें इसको तो जो नाइट C8 है उसके अलावा बिशप इंटू B5 एक आ सकता था, C इंटू B5, रुक इंटू B5, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। बहरहाल गेम में उन्होंने नाइट C7 खेला था और नाइट C8 सॉरी, नाइट C8 के बाद यहाँ पे व्हाइट ने जो है रुक 8 खेल दिया। और अभी आप देख सकते हो फिलहाल ये भी पिन है, मतलब जो आइडिया था हमारा C6 खेलने का और D6 को प्रोटेक्शन देने का, अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि फिर से आप नाइट इंटू D6 मार ही सकते हो। नाइट इंटू D6 में रुक क्वीन मर रहा है आपका। सो और दिक्कत ये भी है कि कुछ कंडीशंस में आप बिशप C6 जैसे मूव्स नहीं खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपली रुक इंटू C8 आ रहा है टेक्स, और नाइट E7 चेक आ रहा है, जिसमें किंग H8 को नाइट इंटू C8 मर रहा है। सो बहुत प्रॉब्लम्स थे इस पोजीशन में। अच्छे मूव्स क्या, ठीक ठाक मूव ढूंढना भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था ब्लैक के लिए। हालांकि गेम में उन्होंने रुक 8 के बाद 23rd मूव पे एरोनियन ने किंग H8 खेला, और किंग H8 के बाद यहाँ पे क्वीन H5 भी आ गया। अभी आप देखिए इस पोजीशन में एवरी सिंगल पीस फ्रॉम वाइट साइड 1 2 3 4 5 और 6, सभी पीसेस के पास कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट एक बात है जिससे वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ मेरा मेरा पोजीशन जो है वो बहुत बेस्ट है। हालांकि अगर कंपेयर करो आप ब्लैक की पोजीशन तो ये पैसिव लग रहा है, ये ऑलमोस्ट ट्रैप लग रहा है, क्योंकि ये फिलहाल कहीं कुछ चल नहीं पा रहा है। पिन है ये, E6 के पास बहुत अच्छे स्क्वायर नहीं है, चारों स्क्वायर पॉन ने रोक के रखे हैं। D7 बिशप ज्यादा में ज्यादा इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, या कभी आपके पास बिशप इंटू B5 एक आइडिया है, और क्वीन भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो व्हाइट के पीसेस की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ब्लैक के पीसेस की वैल्यू जितनी नॉर्मली रहती है उससे कम ही है। तो ओवरऑल अब आप देखिए तो भले इक्वल पीसेस हैं, बट व्हाइट का पोजीशन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। सो क्वीन E8 खेला यहाँ पे, बिकॉज क्वीन H5 के बाद सिंपली रुक इंटू F7 थ्रेड था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बिशप F5 खेल दिया। अब बिशप F5 का आइडिया बहुत क्लियर है कि आप G6 नहीं आ सकते हो इसमें, सिंपली बिकॉज इसमें आप क्वीन H6 जा सकते हो, जिसमें कि अब अगर बिशप मारते हो G कट F5 तो नाइट F6 आ रहा है, और यहाँ पे एक मेट लगी हुई है सिंपली, और E7 भी आपका E8 भी मर रहा है। सो ये तो पॉसिबल नहीं था। बिशप F5 के बाद H6 खेला यहाँ पे, और ये ऐसा सिचुएशन है जो डेफिनेटली आपको कुछ लंबे टाइम तक आपको ये गेम याद रहेगा, बिकॉज इसको बहुत लोगों ने बाद में इसको शेयर किया था इस पर्टिकुलर पोजीशन को, क्योंकि यहाँ से आप देखिए कि
अगर हम आगे देखें थोड़ा, तो एक बहुत ही बढ़िया कंटिन्यूएशन आ रहा है उसको। हालांकि गेम में मैग्नस कार्लसन ने बिशप h3 खेला था, और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था बिकॉज प्रैक्टिकल डिसीजन है। आपने एक वीकनेस क्रिएट कर दिया h6 पे, और उसके बाद मुझे लग रहा था कि अभी रुक f6 और रुक इनटू h6 जैसे थ्रेट्स आ रहे हैं, बिकॉज उसमें आप g h6, क्वीन h6, किंग g8, नाइट f6 मेट हो रहा है, अगर हम कोई रैंडम मूव दें ब्लैक की तरफ से तो। लेकिन बिशप h3 की जगह उनके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था यहाँ पे, दैट इज नाइट f6। अब नाइट f6 में प्रॉब्लम ये है कि आप g2 तो नहीं मार सकते हो, बिकॉज सिंपली क्वीन कट h6 आ रहा है, किंग g8 एंड क्वीन इनटू h7। लेकिन अगर नाइट f6 को उन्होंने यहाँ पे क्वीन e7 खेला होता, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा स्टडी आपके लिए, या ऐसा पोजीशन है जहाँ पे जो मूव एक्चुअली बोर्ड पे आ रही थी वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थी, बहुत ही ज्यादा विचित्र थी, बहुत ही ज्यादा उसको बहुत ही मुश्किल था लिमिटेड टाइम के गेम में देखना। एक आध बार अगर क्लासिकल होती तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। और मुझे लग रहा है क्योंकि मैग्नस कार्लसन ने वो मूव गेम में नहीं खेला, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि वो ह्यूमन ही है, कोई इंजन नहीं है, राइट। सो क्वीन ई7 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वेरिएशन आ रहा है, नाइट इंटू d7, क्वीन इंटू d7 एंड देन क्वीन g6। ये बहुत ही ज्यादा ऐसा ऐसा मूव है जो बोर्ड पे देखना बहुत ही मुश्किल है, और अगर वो खेल देते ही तो मुझे लगता है ये एक क्वीन सैक्रिफाइस वाले जितने भी गेम्स आते हैं उनमें एक ये डेफिनेटली हो जाता है। हालांकि इसी एक वेरिएशन के कारण ही बहुत लोगों ने ये इस गेम को शेयर किया था। और मुझे याद है कल ही मैं जब स्काइप पे हर्षित के साथ मेरी बात हो रही थी, तो हमने इस गेम को भी थोड़ा डिस्कस किया था, बिकॉज ये एक लास्ट के 1-2 दिन में ये एक टॉपिक डेफिनेटली जो भी चेस प्लेयर्स बात कर रहे हैं उनके बीच में रहा होगा मुझे लगता है। सो अगर हम इसको क्विकली देखें कि एक्चुअली इस वेरिएशन में क्या हो रहा था, तो आप f इंटू g6 आप देख सकते हो कि इसमें बिशप इंटू e6 आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब डायरेक्टली कुछ हो नहीं रहा है, मतलब क्वीन तो अब उसका मर नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन है, क्योंकि ब्लैक के पीसेस बहुत ज्यादा पैसिव है, तो हम एक वेरिएशन क्विकली देख लेते हैं, एंड दैट इज कि क्वीन इंटू e6 अगर आप मारते हो तो रुक इंटू f8 आ रहा है, किंग h8 को रुक a इंटू c8, एंड देन क्योंकि रुक h8 मेट लगी हुई है अभी, तो आपको g5 खेलना ही पड़ेगा, देन आई कैन प्ले h5। और अगर आप g6 खेलते हो तो ये पोजीशन मुझे लगता है विनिंग ही है, क्योंकि उसके बाद जो सिचुएशन आ रही है रुक h8, किंग हियर, रुक g8, इसमें डेफिनेटली व्हाइट के पास आप किंग f6 नहीं जा सकते हो, बिकॉज उसमें रुक इनटू g6 आके e6 मर रहा है। बट ये वेरिएशन जो है डेफिनेटली व्हाइट को फेवर कर सकता था इसमें। अगर हम देखें यहाँ पे कि रुक cg8 को एक्चुअली क्वीन, ये भी आ रहा था उसके पहले हमको, हाँ करेक्ट, उसके पहले हम इसको एक्चुअली रुक e8 एक मूव खेल सकते हैं। अगर हम देखें तो डायरेक्टली रुक खेलने से अच्छा है कि हम इसमें जो है, मुझे लगता है हमको चेक करना चाहिए पोजीशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, बिकॉज अगर हम देखें इसमें तो डायरेक्टली तो रुक नहीं आ रहा है, और अगर आप एच इंटू जी मारते हो इसमें तो भी वो पॉसिबल नहीं है इसमें। और लेकिन ये एक वेरिएशन ऐसा था जो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से अगर हम सोचते हो उसको यहाँ कैलकुलेट करने जाते तो पॉसिबिलिटीज थी इसमें, राइट। सो ये एक पॉसिबिलिटीज थी। हालांकि जो गेम में हुआ वो क्वीन g6 नहीं हुआ था, और अगर हम उसको देखें क्विकली तो बिशप h3 खेला था वहां पर। बिशप h3 मुझे लगता है उसके बाद भी ये पोजीशन बेस्ट ही होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम इसको देखें तो c6 आ रहा है, एंड देन आफ्टर नाइट इंटू d6, यहाँ पे नाइट इंटू d6 आ रहा है, रुक इंटू e8, रुक इंटू e8, यहाँ पे उन्होंने क्वीन दे दिया अरुणियन ने, और उनको लगा कि इसके बाद शायद वो गेम थोड़ा और आगे बढ़ जाए। लेकिन उसके बाद फिर से जो हमने पहले मूव देखी थी नाइट f6, वो आ ही गया एक्चुअली गेम में। पहले उन्होंने नहीं खेला था, लेकिन बाद में उन्होंने देख ही लिया कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं फिलहाल गेम में। सो यहाँ पे नाइट f6 को ऑब्वियसली आप नहीं मार सकते हो इसमें, बिकॉज जो थ्रेट्स हैं वो ये है कि रुक इंटू f6 आके आप सिंपली जा सकते हो। जैसे हम क्विकली देख लेते हैं, रुक g इंटू f6, रुक इंटू f6, एंड देन रुक इंटू h6, रुक इंटू h8 या h7 आ रहा है। सो यहाँ पे नाइट f6 के बाद रुक e7 खेला, c5, नाइट टू c4, नाइट d7, रुक b इंटू d7, और इसके बाद मुझे लगता है ये पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। हालांकि मैग्नस कार्लसन ने क्विकली फिनिश कर दिया इसको, और रुक इंटू f7 मार दिया, जिसको कि आप अगर रुक इंटू f7 मारते हो तो बिशप e6, अब f7 और c4 दोनों मर रहे हैं इसमें।
और दोनों को ही प्रॉब्लम्स है, तो रुक F2 चेक दिया जिसको किंग H3 आ गया। अब और एक थ्रेट हो गया है क्योंकि अभी रुक F7 पे नहीं है तो क्वीन चेक आ रहा है यहाँ पे। अगर आप सपोज इसको कहीं बचा भी लेते हो तो भी मुझे लगता है ये मेट ही हो रहा है बाद में। आप डेफिनेटली ये भी नहीं आ सकते हो बिकॉज इसमें क्वीन चेक आ रहा है, किंग हियर, बिशप चेक, किंग वापस गए तो चेक, और फिर इधर आया तो क्वीन G8 मेट हो रहा है। हालांकि उन्होंने गेम में किंग H3 जो 34th मूव हुआ था उसी पे रिजाइन कर दिया था। और ये मुझे लगता है उस पूरे टूर्नामेंट का जो सेमीफाइनल हुआ था लेवोन अरोनियन के साथ क्लच चेस में, वो उस पर्टिकुलर राउंड का बहुत ही बढ़िया गेम हुआ था ये पूरे इसमें। उसके बाद फाइनल्स जो है वो फैबियानो करुआना के साथ उनका फर्स्ट डे आज हो गया था। 6 गेम्स हो गए थे, उनमें से भी हम एक गेम देखने वाले हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि वो भी वीडियो में अपलोड करूं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई और अच्छा गेम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं। राइट, अगर आपका भी कोई गेम है तो आप मुझे भेज सकते हो। तो बहुत जल्दी मिलेंगे हम। थैंक यू, बाय।